फेयर वैल्यू गैप यानी एफवीजी। फेयर वैल्यू गैप क्या है? तो फेयर वैल्यू गैप जो होता है वो इस तरह आइडेंटिफाई करते हैं और वो बेहतरीन काम आता है ट्रेडिंग के अंदर अगर एक बेस्ट प्रॉफिट आपको निकालना है तो। कैसे? अब यहाँ पे मान लो कि मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई और ग्रीन कैंडल बनाई, ठीक है, 2 ग्रीन कैंडल मार्केट ने बनाई। उसके बाद एक मार्केट ने छोटी ग्रीन कैंडल बनाई है और मार्केट को ऊपर जाने में हो रही है प्रॉब्लम, ठीक है, ऊपर जाने में मार्केट को हो रही है यानी कि रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में प्रॉब्लम हो, ठीक है। अब क्या होगा कि अब आप आइडेंटिफाई करोगे कि यार मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। कैसे? फेयर वैल्यू गैप के थ्रू। फेयर वैल्यू गैप कैसे होगा? ये जो ग्रीन कैंडल है इसकी विक और ये जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल है इसकी विक यानी कि इस कैंडल की विक दोनों को मैच करोगे। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ब्लू कर देते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा फेयर वैल्यू जो ब्लू बॉक्स है ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है, यानी कि अगर इसके बाद एक रेड कैंडल फॉर्म हुई है और वो रेड कैंडल ब्रेक कर देती है इस फेयर वैल्यू गैप को और एक और रेड कैंडल फॉर्म करती है जो उस फेयर वैल्यू गैप को फाड़ के चले जाती है, इसका मतलब है कि मार्केट बेरिश ट्रेंड करने वाली है, मार्केट नीचे जाएगी और उसमें एक बेहतरीन ट्रेड ले सकते हो आप। कैसे? आपने सिर्फ वेट करना है कि मार्केट ने जब इस रेड कैंडल को यहाँ क्लोज कर दिया तो आपने एंट्री ले लेनी है इसके बाद वाली कैंडल में। मगर आप यहाँ बोलोगे इसके बाद तो कोई रेड कैंडल बनी नहीं, ग्रीन कैंडल बन गई, तो ऑब्वियसली हम वेट करेंगे क्योंकि अब बहुत सारे लोगों ने इधर एंट्री ले ली होगी तो उन लोगों का जो अपना स्टॉप लॉस था वो यहाँ था, वो हिट करेगी मार्केट, उसके बाद नीचे जाएगी, ठीक है। तो यानी कि हमने ये देखा कि भाई ये फेयर वैल्यू गैप को इस रेड कैंडल ने ब्रेक किया। अब उसके बाद हमने सिर्फ वेट करना है इस रेड कैंडल के बाद एक और रेड कैंडल बनने का इसके नीचे, वो जैसी क्लोज होगी हमारी एंट्री उस पर होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पर मार्केट कितना नीचे गई है, ठीक है। अब इसी की तरह जो होता है वो होता है बुलिश का, कि बुलिश का कैसे होता है। तो बुलिश का बड़ा इंटरेस्टिंग डिफरेंट है, तो बुलिश देखते हैं बुलिश में क्या होता है। अब बुलिश ट्रेंड जब आना होता है तो उससे पहले मार्केट साइडवेज हुई, ये पूरी मार्केट साइडवेज हुई, ठीक है। अब क्या होगा कि अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर साइडवेज मार्केट में एक जो है वो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, साइडवेज मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेक कर दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक अगली छोटी ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई जो कि ये, ठीक है। अब इस ग्रीन कैंडल को, जो छोटी ग्रीन कैंडल है ये ग्रीन कैंडल और इस वाली कैंडल से पहले वाली ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल है इससे पहली वाली जो छोटी ग्रीन कैंडल है, इन दोनों के जो बीच का गैप है उसको हम देखेंगे कितना है। और वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि हमने यहाँ पर एक बॉक्स बनाना है इस ग्रीन कैंडल की विक से इस ग्रीन कैंडल की विक तक। प्रॉपर समझाता हूँ मैं। इस ग्रीन कैंडल की विक से इस ग्रीन कैंडल की विक तक का जो गैप है वो फेयर वैल्यू गैप होगा। अब उसमें क्या होगा? इसमें ये नहीं होगा कि कोई एक रेड कैंडल जो है वो नीचे फॉर्म होगी और वो इसको फाड़ के या तो एक सेकेंड उसको फाड़ के या तो यहाँ से आके ब्रेक करके ऊपर जाएगी, नहीं। जो इसमें जो कैंडल होगी अगली ग्रीन कैंडल, उसका ज़रूरी है कि वो यहाँ से सिर्फ टैप करे और टच करके सीधा सिर्फ ऊपर जाए और यहाँ पर रेसिस्टेंस को ब्रेक करके क्लोज कर दे। ये रेसिस्टेंस लेवल है, इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो, जो ये क्लोज हुई है यानी हमारा परफेक्ट एंट्री पॉइंट था। बट आप बोलेंगे इसके बाद एक रेड कैंडल बनी है तो यानी कि ये रिस्की था। ऑब्वियसली मैं हमेशा इसीलिए कहता हूँ कि पहले वेट करें अगली ग्रीन कैंडल का इस लाइन के ऊपर क्लोज होने का, और वो ही हुआ कि ये ग्रीन कैंडल इस लाइन के ऊपर क्लोज हुई है, इस लाइन के ऊपर क्लोज हो गई, ठीक है। और जैसे ही क्लोज हुई हमारा एंट्री पॉइंट था इधर,
ये एंट्री पॉइंट था हमारा, हमने यहाँ पे एंट्री ली है लॉन्ग की और हमें यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट कैप्चर करने में आ गया। और सिर्फ यही नहीं हुआ, मार्केट क्लोज हो गई सैटरडे संडे की वजह से। उसके बाद आप गैप अप मार्केट देखें तो गैप अप मार्केट में हमें कहाँ तक का प्रॉफिट हुआ, यहाँ तक का। तो बहुत आसान है फेयर वैल्यू गैप को समझना कि जब भी साइडवेज के बाद या बुलिश ट्रेंड आने लगे या बेरिश ट्रेंड आने लगे तो उसमें फेयर वैल्यू गैप देख लो कि कैंडल्स के दरमियान वन कैंडल। अब इस सब को हम रिमूव करते हैं और रिमूव करके मैं फिर से समझाता हूँ। ये सारी चीज़ें हमने रिमूव कर दी, ठीक है। इसको रिमूव करने के बाद मैं फिर समझाता हूँ। ये कैंडल 1 है, ये कैंडल 2 है और ये कैंडल 3 है। 1 और 3 के दरमियान, 1 और 3 के दरमियान वाली जो कैंडल 2 है, इस कैंडल 2 के दरमियान में जो गैप बन रहा है कैंडल 1 की और कैंडल 3 की विक का, वो कहलाएगा फेयर वैल्यू गैप। अगर फर्ज कर लो कि यहाँ पर एक प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप बनाकर हम रेड कैंडल को बना देते हैं कि यार यहाँ पर एक रेड कैंडल फॉर्म हो जाती, सॉलिड रेड कैंडल फॉर्म हो जाती और वो इस फेयर वैल्यू गैप को या तो तोड़ देती या फिर यहाँ पे बनती एक, उसके बाद दूसरी बनती यहाँ पर और वो ऐसे होती, ठीक है। तो हमें कंफर्म हो जाता है कि मार्केट बुलिश नहीं बेरिश ट्रेंड में है। एक चीज़, या तो फिर ये सिर्फ एक फेक आउट था या कि फेक ब्रेकआउट था, ठीक है। तो ये होता है फेयर वैल्यू गैप। उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी। पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो में किसको बनाएं। गुड बाय।